स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, आज हम आपके कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन देखने जाने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 देखा था, कैसे किया था समझ आया था। वैसा ही कुछ क्वेश्चन 2 है, बस खाली थोड़ा सा चेंज। क्या है देखिए। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको बोला हुआ है कि एक सर्कल ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर का और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। कहां से? एक ऐसे पॉइंट से जो दूसरे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे हो। बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिसके सेंटर सेम हो या एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल में होना चाहिए और इसकी रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर देके रखी है। ठीक है, ये चीज ड्रॉ करनी है। चलिए आइए मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो। ओके, उसके सेंटर को आप नाम दे दो O। ये कितना ड्रॉ किया हमने? 4 सेंटीमीटर का। यहां तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसी सेंटर को लेना है कंपलसरी। इसी पॉइंट से एक और सर्कल बनाओ जो 6 सेंटीमीटर का हो, यानी अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं होगा। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर आप जब राउंडर से बनाओगे तो ये टोटल गैप एकदम सेम रहेगी हर जगह पे। तो ये दूसरा कौन सा हो गया? 6 सेंटीमीटर का सर्कल। अब क्या कीजिए, आप कोई भी एक जगह पे पॉइंट P ले लो। मैं इस तरफ ले रहा हूं पॉइंट P, आप चाहो इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर, जहां आपकी मर्जी, चाहे पॉइंट P ले लो। अब इस O को P से ज्वाइन कर दो। तो OP कितना हो जाएगा बच्चा? ऑब्वियसली ये बड़े सर्कल का रेडियस है, तो OP कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यस और नो? अब आपको इस पॉइंट से इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने क्या किया था, ये जो OP ली थी उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वापस कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना है, पहले आप राउंडर को मोर देन हाफ ले लो, यहां पे रखो और उसे ओपन करो कुछ यहां तक, आधे से ज्यादा, मतलब 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, 4, 4.5, 5 जितना ले लो। यहां पे उसको रखो, एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो। सिमिलरली अब यहां पे रख के एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो, और अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो। स्टूडेंट्स याद रखना कि ये लाइन थोड़ी लाइट ड्रॉ करना। ओके, आपका इधर कहीं आएगा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ऑब्वियसली थोड़ा इस साइड आ जाएगा, ये यहां कहीं आएगा। ओके, मैं रैंडम मेजरमेंट ले रहा हूं, आप जब करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अब क्या करना है, इसको नाम दे दो आप M, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने M ले लिया। अब आप यहां पे OM जितना रेडियस लो, राउंडर को OM जितना ओपन करो और एक दूसरा सर्कल बनाओ। और ये सर्कल को भी थोड़ा लाइट रखना। ये जो 2 सर्कल है इनको डार्क रखना, और ये जो सर्कल है इसको लाइट रखना, मिटाना मत, दिखना चाहिए। ये कट भी दिखने चाहिए, इसको भी मिटाना मत। लेकिन लाइट ड्रॉ करने से क्या होगा कि गुच्छम नहीं होगा और क्लीनलीनेस ज्यादा दिखेगी। अब बस आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट फिनिश। देखिए, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। बस अगर मेरा एक टेंजेंट बड़ा, एक टेंजेंट छोटा हो रहा है, पर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा हुआ तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है। दोनों टेंजेंट की लेंथ एकदम सेम होनी चाहिए। अब कितनी लेंथ होगी, तो देखो, अब आपको कैलकुलेशन, देखो स्टेप्स आई थिंक आप लिख सकते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, देन जॉइन OP, टेक अ पॉइंट P on a circle with 6 centimeter, take a point P on it, then join OP, then draw the perpendicular bisector of OP, then take a radius of QM and draw a circle with center M, है ना? सेंटर M से हमको एक सर्कल बनाना। ये स्टेप्स नॉर्मल आप जो लिख सकते हो। जस्टिफिकेशन के लिए देखो, ये लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मैं इसको भी ज्वाइन करता हूं, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। छोटा सर्कल का रेडियस हो गया ना, तो 4 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री होता है।
सो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। इन ट्राइंगल, इसको मैं नाम देता हूं चलो टी, इन ट्राइंगल ओ पी टी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ओपी कितना है 6 का स्क्वायर, ओटी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। पीटी चाहिए आपको, सो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 16, क्या आंसर आया 20, और फिर उसका स्क्वायर रूट। ये तो पीटी स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर रूट कर लो, सो पीटी, इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसका आंसर आप जब स्केल से मेजर करना तो अप्रोक्सीमेटली देखो 20 से बड़ा स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25 और छोटा होता है 16, इसका तीनों का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 5, यानी कि आपका जो आंसर है वो 4 और 5 के बीच में आएगा, 4.3 4.4 4.5 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर हो, अगर आपकी लेंथ उतनी आ रही है, दोनों लेंथ कंपल्सरी दोनों लेंथ, बच्चा लोग ये मैं थोड़ा आपके लिए करेक्ट कर दूं, ओके। तो अगर 4.4 या 4.5 जैसे कुछ आपकी मेजरमेंट आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, और ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने ये पूरा डायग्राम रफ में किया है, आपको परफेक्टली लिखना है इस पे, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter at a distance of 7 centimeter from its center। आपको क्या कहा गया है कि एक डायमीटर को एक्सटेंड करना है। चलो मैं क्या करता हूं, ये एक सेंटर ले गया, इसका डायमीटर ऐसा ले लूंगा, अब उसको एक्सटेंड करना है दोनों तरफ, वन ऑफ इट्स साइड, एक इस तरफ एक इस तरफ, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर, कंपल्सरी कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से एक लाइन यहां ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो P, और एक लाइन इधर है ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर और उसको नाम दे दो Q। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? 10 सेंटीमीटर लिया था, उसका मिड पॉइंट ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक सर्कल ड्रॉ किया था। वही चीज रिपीट करनी है, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। हम क्या करते हैं, ओपी का मिड पॉइंट ड्रॉ करो। तो बच्चा ओपी के मिड पॉइंट के लिए ओ पे राउंडर रखो, मोर देन हाफ लो, इधर एक आर्क मारो, यहां एक आर्क मारो, सिमिलरली राउंडर को पी पे रख के यहां एक आर्क यहां एक आर्क। मिड पॉइंट आई थिंक अब आपको ड्रॉ करना आ गया होगा। सो ये हो गया मिड पॉइंट, इसको नाम दे दो M। अब M पे अपना राउंडर रखो और OM जितना रेडियस ले लो, यानी कि 3.5, और एक सर्कल यहां बनाओ। ये सर्कल थोड़ा लाइट बनाना है, यही चीज इधर भी रिपीट कर लो, ठीक है। यहां का एक मिड पॉइंट, सपोज करो कि ये मेरा मिड पॉइंट आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया N। अब ON जितना रेडियस लो, N को सेंटर लो, एंड एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर दो, ओके। बस अब क्या करेंगे हम, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, P से एक टेंजेंट यहां एक टेंजेंट यहां। सिमिलरली ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, सो Q से ये पॉइंट इधर। और अब आई थिंक आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, इन दो का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इन दो का सेम होना चाहिए। ये कितना था पूरा 7 सेंटीमीटर था, और ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। सेम चीज यहां पे भी है। सो अब जब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो आपका आंसर 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर रूट यानी 2√10 आएगा। या तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ आ जाएगी 49 एंड 36,
6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर ये टेंजेंट 6 पॉइंट समथिंग है, 6.3, 6.5, 6.7 ऐसी कोई वैल्यू है, इसका मतलब आपका फिगर राइट है। अगर 6 या 6 से छोटी है या 6.7 से बड़ी है, मतलब समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं गलती की। ठीक है बच्चा, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है, बस खाली एक दो चीजें ऐड कर दी है उसमें। क्वेश्चन 1 में हमने सिर्फ एक साइड लिया था और क्वेश्चन 3 में हमने दोनों साइड 7 7 लिया है। समझ आया? ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ये सर्कल है, इसके आपको दो टेंजेंट बनाने हैं, तो ये एंगल कंपलसरी 60 डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी। अब क्या करें, देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस, सेंटर से दूसरी रेडियस। बच्चा हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है। ओके, क्या ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करके 360 आ जाए, यस और नो? तो बच्चा ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 90 90 180 180 60 240, 360 माइनस 240 कितना आ जाएगा 120। यानी कि आपको दो रेडियस इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि उसके बीच में एंगल 120 हो गए। अब क्या करेंगे, चलिए आप एक काम कर सकते हैं, देखो इसमें 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको एक काफी इजी तरीका बताता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक डायमीटर यूं ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। अब ये कितना होगा, ये टोटली 180 होगा, हमको पता है, लेकिन हमें उसके कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ एक 60 बनाना है, नीचे की तरफ एक 60 बनाना है। सो 60 60 हो गया 120। बस फिर क्या चाहिए, एक यहां पे चाहिए। ठीक है, पहले आपने रेडियस ले लिया, अब 90 डिग्री से इधर, 90 डिग्री से इधर। देखो अब कैसे करना है, ये मेरा सेंटर है। सो आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर लो, थोड़ा लाइट ड्रॉ करना है। जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ वो एक्चुअली आपको लाइट में ड्रॉ करना है। फिर क्या करेंगे, ये सेंटर पे आप अपना राउंडर रखो। 60 डिग्री ड्रॉ करना आता है, 9th में सीखा था हमने। राउंडर में कोई भी मेजरमेंट लो, कोई भी, ये सेंटर O पे रखो और एक आर्क मारो इस तरीके से। फिर ये जहां टच कर रहा है वही मेजरमेंट, अब राउंडर का मेजरमेंट वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे रख के यहां पे एक आर्क मारो और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है नीचे के लिए, तो अपने बुक को टर्न कर लो। बुक को टर्न करने के बाद यहां पे राउंडर रख के, भले इसको आप आगे ले जाओ कोई बात नहीं, एक काम करो, चलिए इसको रहने देते हैं। यहां पे बुक को टर्न किया तो एक आर्क यूं बना दो, सॉरी यहां पे रखना है और एक आर्क यूं। फिर इस पॉइंट पे वही मेजरमेंट से यहां पे कट मारो, जो प्रोसेस ऊपर की थी वही प्रोसेस करनी है, बस बुक घुमा के और इसको ज्वाइन कर दो। तो बच्चा लोग ये आ गया पूरा 120। ये आ गई आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल ये है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चा 90 डिग्री तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, कैसे ड्रॉ करेंगे, 120 का बाइसेक्टर लेके, 180 का बाइसेक्टर। अब क्या करें, एक काम करो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहां से राउंडर लो, कोई भी मेजरमेंट, अपने मर्जी का कोई भी मेजरमेंट लो और एक 120 डिग्री 180 डिग्री इस टाइप से बना दो। ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है हमको, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, जो पॉइंट हम यहाँ पे टच कर रहा था, चलो इसको मैं नाम दे देता हूं A। ठीक है, सो अपने राउंडर को यहां रखो, कोई भी मेजरमेंट से इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, कोई छोटा मेजरमेंट लेना, बहुत बड़ा नहीं। अब क्या करना है, पहले यहां देख लो फिर आगे ड्रॉ करना। 180 करने के बाद आपको इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब राउंडर में फिर से कोई भी मेजरमेंट लो, पहले जो ली थी वो भी चलेगी, चेंज करते हो तो अब वो भी चलेगी। एक बार यहां रखो राउंडर को इस पॉइंट पे और यहां से इधर कहीं आर्क मारो, फिर उसको यहां रखो और यहां से एक आर्क मारो और इसको लंबा जान दो,
जितना दूर जाता है इसको जान दो, ठीक है। तो एक हो गई हमारी ये टेंजेंट। सेम प्रोसेस रिपीट करो यहां से, मतलब इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। राउंडर से पहले 180 लो, कोई भी मेजरमेंट लेके इसको ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, छोटा सा कोई भी मेजरमेंट लेके। फिर जैसे इसका बाइसेक्टर लिया वैसे इसका भी बाइसेक्टर। तो एक बार राउंडर को यहां रखो, इधर आर्क मारो, एक बार यहां रखो और आर्क यहां मारो और इसको ज्वाइन कर दो। सो जहां पे ये दोनों टच करेंगे वो हो जाएगा आपका पॉइंट पी, या कोई भी जो नाम देना आप दे सकते हो, ठीक है। सो ये बन गया आपका टेंजेंट जिसके बीच में 60 डिग्री एंगल है। आप चाहो तो इसे चेक कर लेना, ठीक है।